कविता की शादी को अभी 6 महीने हुए थे। कम उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी। जैसे ही उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके पापा ने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। कविता के ससुराल में उसके अलावा 4 लोग और थे। पति कौशल, सास नीतू जी, ससुर नीरज जी और ननद संध्या, जो कि हम उम्र थी। संध्या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। कविता ने इन 6 महीनों में ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली थी। सुबह उठती थी तो रात को बिस्तर पर जाने तक को उसको चैन नहीं मिलता था। घर के कामों में उसका हाथ कोई नहीं बटाता था, ना ही सास और ना ही ननद। सुबह से लेकर रात तक वह अकेली ही लगी रहती थी। फिर भी उसकी सास नीतू जी उसे 4 बातें सुनाने से पीछे नहीं हटती थी। कविता जब भी उदास होती अपने माँ को फ़ोन करती, मगर अपने माँ को बताती कुछ नहीं। लेकिन कविता की माँ काव्या जी उसके आवाज़ से समझ जाती थी कि कुछ बात है। वह बाद में फ़ोन करके अपने समधन नीतू जी से कहती, अगर कविता से कोई गलती हो जाए तो उसे डांटिएगा नहीं, समझाइएगा। संध्या की तरह कविता को भी अपनी बेटी ही समझिएगा। काम में थोड़ा हाथ बटाइएगा। हमने बहुत कम उम्र में उसकी शादी कर दी है। अब आप ही उसकी माँ हैं। इतना सुनते ही नीतू जी कहती, जब उम्र कम थी तो शादी क्यों की? ससुराल में तो सब करना ही पड़ेगा। इतना सुनकर काव्या जी चुप हो जाती। समय ऐसे ही बीतता रहा। जैसे ही संध्या का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसकी शादी हो गई। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि संध्या लड़ झगड़ कर वापस आ गई। जब नीतू जी ने पूछा क्या बात हुई थी, तब रो रो कर बताने लगे, माँ, मैं दिन भर काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास किसी न किसी बात को लेकर मुझे बोलती ही रहती हैं, 4 बातें सुनाती ही रहती हैं। कहती हैं तेरी माँ ने कोई भी काम तुझे ढंग से करना नहीं सिखाया है। कब तक बर्दाश्त करूँ माँ? जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं वापस आ गई। ठीक है, थोड़ा मन बदल जाएगा, पर बेटा मायके में कितने दिन रहोगी? ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। मैं तेरे सास से बात करती हूँ। नीतू जी ने संध्या के ससुराल अपने समधन को फ़ोन लगाया और बोला, बहन जी, संध्या से अगर कोई गलती हुई है तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। अभी उम्र कम है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। संध्या की सास ने उधर से जवाब दिया, जब उम्र कम थी और कोई भी काम ढंग से करने नहीं आता था तो शादी क्यों की? ससुराल में तो सब करना ही पड़ेगा। ठीक है बहन जी, कहकर नीतू जी ने फ़ोन रख दिया। कविता यह सब सुन रही थी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। वह नहीं चाहती थी कि संध्या को ससुराल में कष्ट हो, पर वह मन में सोच रही थी कि अगर तुम दूसरे की बेटी को सताओगी तो तुम्हारी भी बेटी चैन से नहीं रहेगी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।